सन 19वीं सदी की शुरुआत थी। भारत की धरती पर अंग्रेजी हुकूमत जम तो चुकी थी, लेकिन अब अंग्रेज सिर्फ राज नहीं करना चाहते थे, वे यहाँ के राजा महाराजाओं जैसी शान और शौकत वाली जिंदगी जीना चाहते थे। उन्हें भारतीय राजाओं की ठाट बाट, नौकर चाकर और रुतबा बहुत भाता था। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे खुद को साहब नहीं बल्कि राजा समझना शुरू कर दिया। उनकी बड़ी बड़ी कोठियों में भारतीय नौकरों की भीड़ रहने लगी। कोई खाना बनाता था, कोई कपड़े धोता था, कोई बाजार से सामान लाता था और कोई पूरी रात उनके कुत्तों की रखवाली करता था। लेकिन यह सब सिर्फ काम तक सीमित नहीं था। इन अंग्रेज अफसरों की हवेलियों के भीतर जो होता था वह इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। कई अंग्रेज अफसर भारतीय महिलाओं को नौकरानी के नाम पर अपने घरों में बुलाते और उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इन नौकरों की तनख्वाह भी अंग्रेजों ने दशकों पहले तय कर दी थी। रसोइये को महीने के सिर्फ 5 रुपए, सफाई करने वाले को 3 रुपए और महिलाओं को उससे भी कम। इतनी मामूली रकम में जिंदा रहना नामुमकिन था, लेकिन फिर भी इन लोगों को जबरन उसी हालत में रखा गया। फिर आया सन 1857। 29 मार्च का दिन। जगह थी बैरकपुर छावनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सिपाही मंगल पांडे, अंग्रेजों द्वारा थोपे गए नए कारतूस जिनमें गाय और सुअर की चर्बी इस्तेमाल की जाती थी, ने सिपाहियों की आस्था को ठेस पहुंचाई थी। मंगल पांडे अब और चुप नहीं रह सके। उन्होंने अपने ही अंग्रेज अफसर पर गोली चला दी। यह सिर्फ एक गोली नहीं थी, यह गुलामी की जंजीरों पर किया गया पहला वार था। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी मौत ने पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी की आग लगा दी। देखते ही देखते यह विद्रोह दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और बरेली तक फैल गया। हिंदू और मुसलमान सिपाही कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। हर हर महादेव और अल्लाह अकबर की गूंज से अंग्रेजों की नींव हिल गई। दिल्ली पहुंचकर सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाया। चारों तरफ से अंग्रेजी छावनियों पर हमले हुए, लेकिन यहीं भारतीयों से एक बड़ी भूल हो गई। जीते हुए इलाकों को सुरक्षित रखने के बजाय उन्हें अनुभवहीन लोगों ने के भरोसे छोड़ दिया। अंग्रेज ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई डट कर खड़ी थी। नाना साहब और तात्या टोपे भी उनके साथ थे। तीनों ने आखिरी सांस तक लड़ाई की, लेकिन अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार और रणनीति थी। अंततः झांसी गिर गई और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। 1857 विद्रोह के बाद अंग्रेज पागल हो चुके थे। हर अफसर को खुली छूट दे दी गई कि वह किसी को भी मार सकता है। गांव के गांव जला दिए गए। लोगों को बिना सुनवाई के फांसी दी गई। दिल्ली में एक ही दिन में हजारों मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिए गए। इसके बाद अगले कई सालों तक चुपचाप नरसंहार चलता रहा। अंग्रेज समझ चुके थे कि हिंदू मुस्लिम एकता उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए उन्होंने समाज में जहर घोलना शुरू किया। कहीं मंदिरों पर हमले कर दोष मुसलमानों पर डाल दिया गया, तो कहीं मस्जिदों को नुकसान पहुंचाकर हिंदुओं को बदनाम किया गया। सैनिकों की पहचान तक छीन ली गई। किसी को तिलक लगाने से रोका गया तो किसी को दाढ़ी रखने से। अंग्रेजों ने भारतीयों से जमीन छीन ली। किसानों से इतना टैक्स वसूला कि वे कर्ज में डूब गए। भारतीय उद्योगों को खत्म कर अंग्रेजी माल थोपा गया। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात सब इंग्लैंड भेज दिया गया। भारत जो कभी सोने की चिड़िया था, भूखा और लाचार बना दिया गया। लेकिन अंग्रेज यह भूल गए कि जुल्म जितना बढ़ता है, विद्रोह उतना मजबूत होता है। 20वीं सदी में भगत सिंह, आज़ाद, गांधी और नेताजी जैसे सपूत पैदा हुए और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत छोड़कर भाग गए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और अगर इस कहानी ने आपके दिल में ज़रा सी भी आग जलाई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसे हर उस भारतीय तक शेयर कीजिए जिसे अपने इतिहास को जानना चाहिए। और हाँ, ऐसे ही सच्चे, अनकहे और रोंगटे खड़े कर देने वाले भारतीय इतिहास के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाली घंटी ज़रूर दबाइए, ताकि कोई भी कहानी आपसे छूट न जाए। जाते जाते कमेंट बॉक्स में पूरे गर्व के साथ लिखिए, भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।